हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक कंसल्टेंसी। और आज हम आ गए हैं एमपी हाई कोर्ट की जो वैकेंसी आई है उसको दिखाने कि आप किस तरह से देख पाएंगे, आप एडवर्टाइजमेंट को किस तरह से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए हम आपको शुरू से बताते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में जाना है, एमपी हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। आप सर्च करेंगे एमपी हाई कोर्ट और फिर जो है कि आ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं MPHC.gov.in और कुछ इस तरह की ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगी। आपको लेफ्ट साइड में होम के नीचे ही देखना है, यहाँ पे रिक्रूटमेंट और रिजल्ट मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिस पे जो आपका एडवर्टाइजमेंट अभी सहायक ग्रेड 3 का जो मतलब वैकेंसी आया है, करीब 1255 पोस्ट है, जिसमें सहायक ग्रेड 2 का भी है उसमें पोस्ट। तो ऐसे ये जो वैकेंसी है ये 12 तारीख को अभी कल ही आई है। तो जो है कि इसको आप जो है कि देख पा रहे हैं यहाँ, और इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो पीडीएफ आपका डाउनलोड हो जाएगा। और पीडीएफ किस तरह का डाउनलोड होगा आइए वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो कुछ इस तरह का पीडीएफ आपको देखने को मिलेगा। इसमें आप सारा डिटेल्स दिया गया है जिसको आप पढ़ सकते हैं अच्छे से और फिर फिल कर सकते हैं फॉर्म को। आइए हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसमें उसे देख लेते हैं। देखिए, ये जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर का विज्ञापन है 402 क्रमांक से जारी हुआ है और 12/11 को जारी हुआ है। और इसमें जो पोस्ट हैं कौन कौन सी पोस्ट हैं, शीघ्र लेखक ग्रेड 2 का है, शीघ्र लेखक ग्रेड 3 का है, और जो है शीघ्र लेखक ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर स्टाफ के लिए है जो उनका है, सहायक ग्रेड 3 भी है और सहायक ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग का है। ठीक है, तो इतने पदों पे जो वैकेंसी होगी वो होगी। और जो है कि आपका ये जो फॉर्म भरना शुरू होगा वो 30 नवंबर से शुरू होगा और जो है आपका 30 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और जो है कि इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं आइए देखते हैं। तो ये देखिए, शीघ्र लेखक ग्रेड 2 के लिए 102 पोस्ट हैं, वहीं ग्रेड 3 के लिए 205 हैं। जो कोर्ट मैनेजर स्टाफ था शीघ्र लेखक ग्रेड 3 का, उसके लिए 11 पोस्ट हैं। और सहायक ग्रेड 3 की सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं और 910 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। और सहायक ग्रेड 3 जो इंग्लिश नोइंग के लिए है, इसके लिए आपका केवल 21 पोस्ट है। टोटल मिला के 1255 पोस्ट है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो। ठीक है, और आइए देखते हैं इसमें जो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ये सीट आपका डिफाइन करके दिया है कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी सीटें हैं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा। तब क्वालिफिकेशन देखिए दिया हुआ है आपका क्या होना चाहिए। स्टेनोग्राफर जो शीघ्र लेखक था इसी को स्टेनोग्राफर कहते हैं। और जो है इसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, सीपीसीटी आपको क्वालिफाइड होना चाहिए। सीपीसीटी अगर आप जो है नहीं जानते हैं तो आप जो है कि आप कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए हम वीडियो बना देंगे। देखिए, सीपीसीटी के बारे में जो लोग मध्य प्रदेश से हैं वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन जो अदर स्टेट से हैं वो सीपीसीटी के बारे में नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो सीपीसीटी एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है यहाँ पे, जिसको क्वालिफाइड करना होता है, जिसका आप सीधे डायरेक्ट एग्ज़ाम दे सकते हैं फॉर्म को फिल करके। और जो है शॉर्ट हैंड इसमें मांगा है, और डिप्लोमा आपका 1 साल का कंप्यूटर का होना चाहिए। और उसके साथ साथ ये जो आपका असिस्टेंट ग्रेड 3 का है इसमें भी आपका 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। और जो है ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, सीपीसीटी भी आप क्वालिफाइड होने चाहिए। लेकिन एक बात ये इसमें नहीं समझ में आती है, अगर आपको पता है, आप समझ पा रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें भी बताइएगा कि अगर ये वैकेंसी ऑल इंडिया वालों के लिए है तो इसमें जो कंप्यूटर का डिग्री मांगा गया है वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से इशू हुआ डिग्री क्यों मांगा गया है। अब जो गुजरात का बच्चा है, जो गुजरात से पढ़ रहा है, वो मध्य प्रदेश से कंप्यूटर पढ़ने तो नहीं आएगा, लेकिन फॉर्म तो फिल कर सकता है। तो इस केस को अगर आप बता सकते हैं, इसका एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों मांगा गया है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ इसमें देखते हैं एक चीज़ उसके लिए कंप्यूटर के लिए और बता दिया गया है कि जैसे कि आप बीसीए बीकॉम डिग्री जिनमें कंप्यूटर केवल एक विषय के रूप में आपने पढ़ा है, 1 साल तक पढ़ा है या फिर पूरे साल तक पढ़ा है विषय के रूप में, तो वो आपके लिए मान्य नहीं होगा। आपका अलग से जो है कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, तो ये बड़ी चीज़ है, इसमें आप देख लीजिएगा। बाकी आप पूरे नोटिफिकेशन को एक बार ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा और फिर इस फॉर्म को फिल कीजिएगा। और हम मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में,
तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसी भी वैकेंसी का कोई भी अपडेट हो हम अपने चैनल पे लेके आते रहते हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो ईजिली नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंच जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वैकेंसी के साथ, किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। धन्यवाद।